अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मंसूर और आप देख रहे हैं मंसूर वॉइस चैनल। एक शहर में दो भाई रहते थे। बड़ा भाई अमीर था और छोटा भाई गरीब। छोटा भाई अपनी गुर्बत से तंग आकर अपनी बीवी से कहा कि अब मुझे परदेस जाना चाहिए। तो उसने अपनी बीवी से इजाज़त ली और परदेस चला गया। छोटे भाई की बीवी का और कोई सहारा ना था, इसलिए वो अपने शोहर के बड़े भाई के घर गई और उससे कहा कि मेरा एक ही सहारा था मेरा शोहर, अब वो परदेस चला गया है तो मैं आपके घर रहना चाहती हूँ। भाई ने अपनी बीवी से कहा, मोमिना अब हमारे घर ही रहेगी और घर का सारा काम करेगी और तुम्हारे बच्चों की देखभाल करेगी और इसे तुम खाना दे दिया करो। फिर भी बड़े भाई की बीवी उसे ताना देती और उसे अपना जूठा खाना देती और मोमिना वो खाना खाकर अल्लाह का शुक्र अदा करती। पूरा दिन वो काम करती रहती। जब रात को वो काम से फारिग होती तो अपनी जिल्लत पर खून के आंसू रोती और अपने शोहर की वापसी के लिए दुआ करती। इसी तरह कुछ अरसा गुजर गया। एक दिन वो रो रो कर इसी तरह सो गई तो रात को उसने ख्वाब क्या देखा कि एक नकाबपोश औरत उसके ख्वाब में आई और कहती है कि अपने शोहर के लिए इतना परेशान ना हो, वो आपके पास आ जाएगा। तुम सिर्फ 10 बीवियों की कहानी जय नमाज पर बैठकर सुना करो। जब तुम्हारी दुआ कबूल हो जाए तो तुम मीठी रोटी के लड्डू बनाकर तकसीम कर देना। तो उस मोमिना ने उस औरत से पूछा कि आप कौन हैं और वो 10 बीबियाँ कौन सी हैं जिनकी मैं नज़र करूं। तो उस नकाबपोश ने कहा कि मैं फातिमा हूँ, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी। और वो 10 बीबियाँ ये हैं, हज़रत सायरा, हज़रत हाजरा, हज़रत मरियम, हज़रत आसिया और मेरी बेटियों फातिमा, हज़रत ज़ैनब, हज़रत उम्मे कुलसूम, हज़रत कुबरा और हज़रत सकीना, जिन्होंने करबला से लेकर शाम तक मुसीबतें झेली और सब्र किया। दूसरे दिन मोमिना मोहल्ले में गई और लड़कियों का कहा कि मैंने रात को ये ख्वाब देखा है। तो मोहल्ले की लड़कियों ने उससे तावन किया और बाएहतराम 10 बीबियों की कहानी सुनती रहीं। 9 दिन गुजर गए। जब 10वां दिन था तो मोहल्ले की औरतों ने उसे कहा कि तुम्हारा शोहर वापस आ गया है, बामाल दौलत आया है। मोमिना ने फिर मीठी रोटी के लड्डू बनाए और मोहल्ले की औरतों में तकसीम किए। एक लड्डू लेकर वो अपने भाभी के पास गई और उसे कहा कि मैं नज़र दे रही हूँ तो आप भी खा लें। तो उस भाभी ने उसे कहा कि हम ये ईंट पत्थर जैसी चीज़ें नहीं खाते। तो मोमिना वापस घर आई और वो लड्डू भी खुद ही खा लिया और अल्लाह का शुक्र अदा किया। बड़े भाई की मगरूर बीवी रात को सो गई और सुबह उठकर क्या देखती है कि उसके बच्चे मर गए हैं और जिस गले में माल और दौलत था वो गला भी गायब है। दोनों मियाँ बीवी बहुत परेशान हुए और रोने लगे। इसी तरह कुछ दिन गुजर गए लेकिन उनके पास खाने के लिए कुछ न था। उनके घर में पहले दिन का खाना था। बीवी ने उस खाने को हाथ लगाया और उस खाने से बदबू आने लगी। मियाँ ने अपनी बीवी से कहा कि मेरी बहन के घर चलो, वहाँ हमें खाने के लिए कुछ मिल जाएगा। मेरा बहनोई भी बहुत अच्छा है, हमें खाने के लिए लाजमी कुछ न कुछ दे देंगे। तो वो दोनों अपनी बहन की तरफ पैदल चल पड़े। पैदल चलने से उनके पैरों में छाले पड़ गए और उन्हें भूख भी बहुत सख्त लगी हुई थी। वो रास्ते से चल रहे थे कि देखा आगे एक खेत है। मियाँ ने बीवी से कहा कि तुम यहाँ बैठो, मैं वहाँ से पत्ते लेकर आता हूँ, वही खाएंगे और कुछ सहारा हो जाएगा। मियाँ खेत से पत्ते लेकर आया। बीवी ने जब उस पत्तों को हाथ लगाया तो वो पत्ते जल गए। वो फिर से आगे चलने लगे और आगे क्या देखते हैं कि गन्ने का खेत है। मियाँ ने गन्ने तोड़ कर लाए और बीवी को दिए। जैसे ही बीवी ने उन गन्नों को हाथ लगाया तो वो गन्ने सांप की शक्ल में आ गए। तो वहाँ से दोनों मियाँ बीवी भाग गए। फिर वो जैसे कैसे अपनी बहन के घर पहुँचे तो बहन ने अपने नौकर से कहा, अगर कुछ खाने के लिए बचा है तो मेरे भाई और भाभी को दे दो, क्योंकि उन्हें भूख बहुत सख्त लगी हुई थी और वो बहुत खुश हुए खाने को देखकर। जैसे ही बीवी ने खाने को हाथ लगाया और खाने में से कीड़े निकल आए। फिर मियाँ ने बीवी से कहा कि मेरा यहाँ एक बादशाह दोस्त है, चलो उसके पास चलते हैं, वो हमारी मदद करता है या नहीं। तो वो दोनों बादशाह की तरफ चले गए। वो बादशाह से मिले और बादशाह ने अपने नौकरों से कहा कि इन्हें 7 किस्म का खाना दो। बादशाह के मुलाजमों ने उन्हें 7 किस्म का खाना दिया और वो कमरे में चले गए खाना लेकर। जैसे ही बीवी ने खाने को हाथ लगाया, किसी खाने से कीड़े निकल गए, किसी से बदबू आने लगी और कोई खाना जल गया। तो वो मियाँ बीवी बहुत परेशान हुए। तो मियाँ ने बीवी से कहा, अगर हम बादशाह को शिकायत लगाएंगे तो बादशाह नाराज़ होगा, इसलिए हम खाना दफन कर देते हैं ताकि किसी को पता ना चले। वो एक नदी के किनारे गए और खाना दफन किया। मियाँ ने कहा, न जाने हमसे क्या गलती हो गई कि हमारे साथ ऐसा हो रहा है। फिर बीवी ने मियाँ से कहा कि मुझसे एक गलती हो गई है। वो मोमिना मुनज़्ज़र का लड्डू लेकर मेरे पास आई थी और मैंने नहीं खाया और सारा वाक़या अपने मियाँ को बताया।
तो मियाँ ने उसे कहा कि पागल, ये तुमने क्या कर दिया है, जल्दी अल्लाह से माफ़ी मांगो। तो वो मगरूर औरत नमाज पर बैठ कर रोने लगी और अल्लाह से माफ़ी मांगी। मियाँ ने कहा, हमारे पास तो कुछ नहीं है, अब हम किसकी नज़र करें। तो मियाँ ने नदी के किनारे से रेत निकाला और रेत के 10 लड्डू बनाए। जैसे ही उस मगरूर औरत की दुआ कबूल हुई तो वो लड्डू मोतीचूर के लड्डू बन गए। 5 मियाँ ने खाए और 5 बीवी ने, और दोनों बहुत खुश हुए। तो वो दोनों वापस घर की तरफ आए। घर क्या देखते हैं कि दोनों बच्चे ज़िंदा हैं और कुरान पाक पढ़ रहे हैं। नौकर घर के कामों में मसरूफ़ है और गल्ला जहाँ रखा हुआ था वैसे का वैसा ही है। दोनों ने यह देखकर बहुत खुश हुए और अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया। बच्चों ने भी अपने माँ बाप को ज़िंदा देखकर वो भी बहुत खुश हुए। इसलिए हमें अल्लाह ताला की दी हुई हर चीज़ पर अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए। न जाने हमसे कोई ऐसी गलती हो जाए जिसकी वजह से अल्लाह ताला हमसे सब कुछ छीन ले। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी मज़ीद वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।